दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? नवरात्र का चौथा दिन है, मंगलवार का दिन 18 अक्टूबर का दिन है और माँ दुर्गा की चौथी शक्ति माँ कूष्मांडा के स्वरूप की हम उपासना करेंगे। सुरा संपूर्ण कलशम रुधिरालुतमेव च दधाना हस्त पद्माभ्याम कूष्मांडा शुभदास्तु में। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए कूष्मांडा माता की जय। दोस्तों, माँ श्री दुर्गा का चतुर्थ रूप कूष्मांडा है और अपनी मंद हंसी से अपने उदर से अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण ही इन्हें कूष्मांडा के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में कूष्मांड कुम्भड़े को कहा जाता है, इसीलिए आज के दिन कुम्भड़े की बलि इनको बहुत ही अत्यंत ही प्रिय होती है। और कहते हैं कि जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इन्होंने ईशत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। यह सृष्टि की आदि स्वरूपा है, आदि शक्ति है और इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में बतलाया गया है। सूर्य लोक में निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं के अंदर है। कूष्मांडा देवी के शरीर की चमक भी सूर्य के समान ही है। कोई और देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की बराबरी नहीं कर सकता। माता कूष्मांडा तेज की देवी है और इन्हीं के तेज और प्रभाव से दशों दिशाओं को प्रकाश मिलता है। कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में जो तेज है वो देवी कूष्मांडा से ही है। श्री कूष्मांडा की उपासना भक्तों के समस्त रोग शोक नष्ट करता है, मनुष्य के त्रिविध ताप से मनुष्य को मुक्त करती है और माँ कूष्मांडा सदैव अपने भक्तों पर कृपा दृष्टि रखती है। इनकी आराधना से हृदय को शांति और साथ ही साथ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस दिन भक्त का मन अनाहत चक्र में स्थित होता है। इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और शांत मन से कूष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर अपने हृदय में धारण कर उनका पूजन करना चाहिए। और जो साधक कुंडलिनी जागृत करने की इच्छा से देवी आराधना में समर्पित है, उन्हें आज के दिन माँ की साधना में आशीर्वाद लेकर के अनाहत में अपने ध्यान को स्थापित कर साधना में बैठना चाहिए। कहा जाता है जो भी साधक सच्चे दिल से प्रयास करता है, भगवती कूष्मांडा उसे सफलता अवश्य प्रदान करती है। वह भय मुक्त होता है और माँ के अनुग्रह को प्राप्त करता है। माँ की भक्ति से आयु हो, यश हो, बल हो, स्वास्थ्य हो, इसकी वृद्धि होती है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा गया है। 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पुंड, कलश, चक्र और गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है और थोड़ी सी सेवा, थोड़ी सी भक्ति यानी अल्प सेवा और अल्प भक्ति से ही माता रानी प्रसन्न हो जाती है। साधक अगर सच्चे मन से इनका शरणागत हो जाए तो अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति कर लेता है। माँ का वाहन सिंह है और जिस प्रकार देवी ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा की आपने पूजा की, उसी दिन सबसे पहले आप अपने घर में जो स्थापना जहाँ की है आपने वहाँ पे पूजन कर सकते हैं, या फिर आप माता की नॉर्मल चौकी भी लगा करके पूजन कर सकते हैं। दोनों हाथों में पुष्प लेकर के देवी को प्रणाम करें। बोले या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और कुत्सितः कुष्मा कुष्मा त्रिविध तापयुतः संसारः स अंडे मांसपेश्याम उदर रूपायाम यस्या सा कूष्मांडा। इस मंत्र का आपको ध्यान करना चाहिए। माँ का ध्यान करें। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्घ कृत शेखराम सिंगरूढ़ा अष्टभुजा कूष्मांडा यशस्विनीम भास्वर भानु निभाम अनाहत स्थिताम चतुर्दुर्गा त्रिनेत्राम कमंडल चाप बाण पदम सुधा कलश चक्र गदा जप वटीधराम पट्टांबर परिधानाम कमनीय मृदुहास्या नाना अलंकार भूषिताम मंजीरहार केयूर किंकिन रत्न कुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वदना चारु चिबुकाम कांत कपोलाम तुंग कुचाम कोमलांगी स्मेरमुखी श्रीकंठी निम्न नाभि नितंबनीन। इस प्रकार से माँ का ध्यान करें और दुर्गाति नाशिनी त्वं ही दरिद्र आदि विनाशिनी जयंदा धनदा कूष्मांडे प्रणमामहम्
जगत माता जगत्कर्त्री जगद्धार रूपिणी चराचरेश्वरी कूष्मांडे प्रणमाम्यहं त्रैलोक्य सुंदरी त्वं ही दुख शोक निवारिणी परम आनंदमयी कूष्मांडे प्रणमाम्यहं। माँ को प्रणाम करें और माँ के कवच आदि का पाठ करना चाहिए। कहते हैं कि वह देवी जिनके उदर में त्रिविध ताप युक्त संसार स्थित है वही कूष्मांडा है, इस चराचर जगत की अधिष्ठात्री है। और इस प्रकार से देवी कूष्मांडा कि जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक उपासना करता है, दुर्गा पूजा के चौथे दिन नवरात्र में माँ के आराधना करता है, मंत्रों का जप करता है, उपाय करता है, उसके सभी प्रकार के रोग दोष कष्ट सभी शोकों का अंत होता है और आयु एवं यश और बल की प्राप्ति होती है। धन लक्ष्मी के लिए जो भी आज के दिन अर्जित करना चाहते हैं, धन बहुत सारा पैसों की गरीबी से गुजर रहे हैं, उन सभी को आज के दिन ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। दूसरा एक और मंत्र है, दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी। आप चाहें तो इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ आप इसको संपुट लगा के भी कर सकते हैं। आज के दिन आपको गुलाब की पत्तियां या फिर गुलकंद लेना चाहिए और जो पान का पत्ता होता है, पान के पत्ते में गुलाब की पत्तियां 7 पंखुड़ियाँ रख लें कम से कम, और थोड़ा सा उसमें गुड़ रख सकते हैं, थोड़ी सौंफ रख सकते हैं। इस प्रकार से या तो रेडीमेड पान आप बनवा के गुलकंद वाली माँ के सामने आप प्रसाद भेंट कीजिए और फिर उसको आप बाद में प्रसाद के तौर पर स्वयं से खाएं, परिवार सहित भोग लगा करके खाएं। कहते हैं इससे अखंड धन की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो आज के दिन गुलाब के पुष्प के ऊपर आप एक टुकड़ा कपूर रख दीजिए और शाम के समय इस कपूर को जला दीजिए और पुष्प फिर जलने के बाद देवी माता को अर्पित कर दीजिए। इससे अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। जो लोग भी बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और कूष्मांडा देवी की कृपा पाना चाहते हैं, उन्हें आज के दिन 14 मुखी रुद्राक्ष सोने में या चांदी में जड़वाकर किसी पात्र में लाल फूल बिछाकर उस पर रखकर दूध दही घी मधु गंगा जल से स्नान करवाना चाहिए। धूप दीप से पूजा करके उसे 40 दिन अभिमंत्रित करवा के अपने गले में धारण करें। आज के दिन एक विशेष पेड़ की डाल है, कहते हैं जिसको काट कर अपने घर के एक कोण में रख देते हैं या फिर धन रखने के स्थान पे रख देते हैं तो मनुष्य को मालामाल होने से, मानव के धन में वृद्धि होने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए विशेष पेड़ है। कौन सा पेड़ है? इमली का पेड़ है। इसकी डाल को आप काट करके ले आइए। इमली की डाल को लाने के पहले आपको थोड़ा सा जल, थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ी सी आप मिठाई ले जाइए, एक कॉइन ले जाइए साथ में इमली के पेड़ के पास और इमली के पेड़ से प्रार्थना करें कि हे देवी आप चलो हमारे साथ, हमारे घर की सभी विपदाओं को हरो, हम बहुत कष्ट में हैं तो इन सभी को दूर करो, आप चल के हमारे घर पे स्थापित हो। इस प्रकार से वहाँ पे और आज्ञा मांगे पेड़ से कि मैं एक छोटी सी डाल आपकी काट कर लेके जा रहा हूँ, कृपया क्षमा करें। इस प्रकार से बोलते हुए डाल को लेकर के आ जाइए और फिर ला करके उसको अच्छे से धो के साफ कर लीजिए घर की उत्तर दिशा में यानी नॉर्थ कॉर्नर में, या फिर इसके अलावा अगर उधर जगह नहीं है तो धन जहाँ रखते हैं आप उस स्थान पर आप इसको टांग दीजिए। थोड़ा सा कलावा बांध करके टांग दीजिए। आप देखिए कैसे 1-1.25 महीने में आपके धन संबंधी समस्याएं अगर कई दिनों से चल रही थी तो उसका निदान हो जाएगा। दोस्तों आज के दिन माँ को आप एक लाल पुष्प, एक पीला, एक नीला और एक सफ़ेद पुष्प, चारों कलर के पुष्प एक पान के पत्ते पे रख के चढ़ाइए और इसके बाद उसको हटाना नहीं है। रोज़ 9 दिन तक इसमें आप इस पे हल्का हल्का जल का छिड़काव कीजिए और फिर लास्ट के दिन फूल नदी में बहा देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए और लाल कपड़े में लपेट कर या तो आप तिजोरी में इस पुष्प को रख सकते हैं। आप देखेंगे आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। जो लोग को सफलता नहीं मिल रही है, संपूर्ण प्रयास कर चुके आप, संपूर्ण परिश्रम जी तोड़ आप मेहनत करते हैं, कठिन मेहनत करते हैं, इसके बाद में भी आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता, उल्टा आपके जीवन में आप सभी का अच्छा करते हैं फिर भी आपको बदनामी की प्राप्ति हो रही है, समाज में जग हंसाई हो रही है, व्यापार वृद्धि नहीं हो पा रहा है, जितने भी प्रयास कर रहे हैं सभी विफल हो जा रहे हैं, तो आज के दिन आपको ऐसे लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन आपको 4 काशी फल, कद्दू या कुमड़े जिनको हम कहते हैं वो लेने हैं
एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए और इन सब कद्दूओं को धो के अच्छे से पोंछ कर उस पर रख दीजिए। एक एक स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए उसके ऊपर। इसके बाद ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कूष्मांडा देव्यै नमः। क्या बोलेंगे? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम कूष्मांडा देव्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करते जाइए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से उस कुमड़े का पूजन कीजिए और वहीं बैठ करके आप चाहें तो एक माला ओम शम शनिश्चराय नमः इसकी भी जप कर सकते हैं। इसके बाद इन जो कुमड़े हैं साबुत उसको अपने सिर के ऊपर से या जिस भी पर्सन को घर में असुविधा बहुत ज़्यादा उनके सिर के ऊपर से इसे उल्टी दिशा में बाहर करके आपको इसको चाकू से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, जैसे सब्जी बनाते हैं वैसे। अब इस कुमड़े के आपको 4 भाग करने हैं। 4 भाग करने के बाद आपको एक टुकड़ा ले जाकर किसी भी बहते जल में आपको देना है। दूसरा टुकड़े का भाग जो है वो आपको किसी पौधे के नीचे, विशेष रूप से पीपल बरगद ये अच्छा रहता है, नहीं तो नीम या अशोक के नीचे भी रख सकते हैं। तीसरा जो भाग है वो गली में जानवर होंगे, गाय हो कुत्ते हो, इनको दे सकते, किसी गरीब को आप दे सकते हैं। चौथे भाग की आपको सब्जी बना लेनी है और फिर आपको खाना है। आप देखेंगे आपके जीवन में जितने प्रकार के भी कष्ट हैं वो सभी आपके जीवन से दूर होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको कुष्मांडा माँ की आरती भी करनी चाहिए। बोलना चाहिए ओम जय माँ कुष्मांडा चौथ। जब नवरात्र हो कुष्मांडा को ध्याते, जिसने रचा ब्रह्मांड ये पूजन है करवाते। आद्य शक्ति कहते जिन्हें अष्टभुजी है रूप, इस शक्ति के तेज से कहीं छाव कहीं धूप। कुमड़ी की बलि करती है तांत्रिक से स्वीकार, पेठे से भी रजती सात्विक करे उच्च विचार। और क्रोधित जब हो जाए मैया तो करे उल्टा व्यवहार, उसको रखती दूर माँ देती दुख पार। शरणागत में आया हूँ माँ तू ही राह दिखाना, जिसने रचा ब्रह्मांड ओम जय माँ कुष्मांडा। इस प्रकार से माँ का ध्यान कीजिए और जो पेड़ की डाल मैंने बोला है काट कर आपको इस दिशा में लटका दीजिए, उत्तर की दिशा में लटका दीजिए। अगर उत्तर में जगह नहीं है, उत्तर और पूरब के कोण में यानी ईशान कोण में इसको लटका सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आप देखेंगे कैसे रातों रात आपके घर में किस्मत चमकेगी, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। अपने सिर्फ अकेले नहीं करना है उपाय, माँ का प्रचार जितना करेंगे उतना आपको सौभाग्य मिलेगा, उतना आपके जीवन में अच्छाई मिलेगी, उतना माँ का आशीर्वाद मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब कौन करे और किसकी लाइफ बदल जाए। सो लव योर फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, माता रानी आप सभी की रक्षा करे। इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली का।